सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज का वीडियो आने वाला है बिहार पुलिस फीमेल कैंडिडेट, गर्ल्स कैंडिडेट से रिलेटेड कि आप 1 किलोमीटर को 4 मिनट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि सर मुझे रनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या हो रही है। यहाँ पर हम आपसे बात करने वाले हैं हाई जंप में आप पूरा 25 में 25 कैसे ला सकते हैं, 4 फीट से ऊपर कैसे कूद सकते हैं। जहाँ बात करें आपका शॉर्ट पुट का, तो शॉर्ट पुट में आप 25 नंबर कैसे ला सकते हैं, आप 16 फीट से ज़्यादा कैसे फेंक सकते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल कैसे ला सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, जो टिप्स एंड टेक्निक आपको बताया जाता है, तो अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका 90 नंबर से ऊपर ही आएगा और आराम से आपका मेरिट बन जाएगा और आप आराम से वर्दी पहन लोगे बिहार पुलिस का। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जो रनिंग के दौरान आपको मेजर समस्या होती है। कुछ 6-7 समस्या जो रनिंग के वक्त बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आता है लड़कियों को कि सर इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो सबसे पहला जो समस्या होता है रनिंग के वक्त, आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, स्टेमिना बिल्कुल लो महसूस होता है, उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। दूसरा समस्या जो होता है रनिंग के वक्त आपका स्टेप बहुत ज़्यादा छोटा छोटा गिरता है, आप खींच नहीं पाते, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। तीसरा समस्या रनिंग के वक्त जो आपका पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। चौथा समस्या रनिंग के वक्त और रनिंग के बाद आपके पैरों में दर्द रह जाता है, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। पाँचवा समस्या जो आपको होता है बहुत ज़्यादा, इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि दिन भर बहुत ज़्यादा थकान लगता है, एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं लगता है कि एकदम खत्म हो गया बॉडी, अब पावर ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, उससे रिलेटेड बात करने वाले। जो छठा समस्या है वो ये है कि रनिंग के लिए आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, आपके हाइट के अनुसार या फिर बहुत कम है, तो उससे रिलेटेड भी हम आपसे बात करने वाले। इस वीडियो में जो टिप्स एंड टेक्निक आपको बताया जाएगा, आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए और उसका रिजल्ट बस आपको 20 से 25 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका 5 मिनट आ रहा है, 6 मिनट आ रहा है या 7 या फिर 8 मिनट भी आ रहा है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, आप पूरा 50 में 50 नंबर कैसे ला सकते हैं, 4 मिनट से कैसे, नहीं तो 4 मिनट 20 सेकंड से नीचे कैसे ला सकते हैं 1000 मीटर को, 1 किलोमीटर को, सारा चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। हमारा वीडियो जनरली लंबा ही होता है, क्योंकि हम जो चीज़ आपको समझाएं अगर वो समझ ही नहीं पाए तो फिर आप कैसे अप्लाई करोगे। हमारा व्यूज़ लेना काम नहीं है, हम आपको चाहते हैं कि आपको जो चीज़ें हम समझाने वाले, जो चीज़ आप दिक्कत है, आपको जो परेशानी हो रही है, उसको आप किस तरह से ठीक करें, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, ये सारा चीज़ वीडियो में बताया जाए। जैसा कि आपको पता है आजकल रील का ज़माना है, शॉर्ट वीडियो का ज़माना है, तो आप समय नहीं देते और वहाँ कुछ सीख नहीं पाते हैं। जो तो एक्सरसाइज देखते हैं और वो ग्राउंड में जाके कॉपी करते हैं, उसके बाद आप इंजर्ड हो जाते हैं, पैरों में दर्द हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जो भी चीज़ आपको बताने वाले हैं पूरी तरह से रिसर्चेज में प्रूव रहता है, और जो हमारे चैनल पर बताया जाता है वो 100% एक्यूरेसी और 100% सही चीज़ें बताया जाता है। हम आपको बता दें, मैं खुद अपने बारे में बता दूँ, मैं बहुत बार डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल तक मेडल लगा चुका हूँ, बहुत सारा फिजिकल क्वालिफाई कर चुका हूँ, बहुत सारा फिजिकल एजुकेशन का कोर्सेज भी कर चुका हूँ, जैसे पीपी हो गया, बीएससी हो गया, बीपीएड हो गया, डिप्लोमा इन फिटनेस मैनेजमेंट हो गया, एफआई का सर्टिफिकेशन कोर्सेज हो गया। तो ये सारा जो नॉलेज है मेरा पिछला 10-12 साल रनिंग का एक्सपीरियंस, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे साझा करता हूँ, सारा चीज़ आपको अच्छे से तरीक़े से बताता हूँ। आप हमारा चैनल भी देख सकते हैं, पुराना बहुत सारा आपने वीडियो भी हमारा देखा होगा। तो जो चीज़ें हम बताते हैं वो एकदम जेन्युइन चीज़ें रहता है, और वही चीज़ आप अगर अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि अगर आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप आकर हमारे पास भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारा गर्ल्स एकेडमी धुआंधार तरीके से चल रहा है। हमारा गर्ल्स एकेडमी झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रामगढ़ कैंट एरिया, कैंटोनमेंट एरिया पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। आप यहाँ पर आकर प्रॉपर तैयारी अपना कर सकते हो, चाहे आपका हाई जंप से रिलेटेड बात हो, चाहे शॉर्ट पुट से, चाहे आपका दौड़ से रिलेटेड, किसी भी तरह की दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर आप आना चाहते हैं तो जो हमारा क्लोज रेलवे स्टेशन है वो बरकाकाना जंक्शन और रामगढ़ गेट, अगर यहाँ का टिकट मिल जाता है आराम से मिल जाएगा, बिहार से ईजिली अवेलेबल रहता है। बाकी अगर आपको लगता है कि अभी टिकट यहाँ का नहीं मिल रहा तो आप रांची जंक्शन या फिर हटिया का टिकट कटवा सकते हो, वो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर के आसपास दूर है। बाकी अगर आप बस से आते हैं तो बस से एकदम सुविधाजनक है, आप रामगढ़ सुभाष चौक के पास उतर जाइए और वहाँ से एक ऑटो पकड़िएगा, 2 से 3 किलोमीटर हमारा दूर एकेडमी ऑन रोड, वहाँ पे आप आराम से पहुँच जाइएगा। बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, वहाँ से सारा डिटेल ले सकते हैं। बात करें हमारा सिलेक्शन की, तो अभी जैसे कि आपको पता है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का फिजिकल हुआ लड़कियों का, लड़का का तो आप हमारा जाके स्टोरी चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे लड़की का बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में 50 लड़की हमारा एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल दौड़ने गई थी, इसमें से 48 ने दौड़ निकाला। तो हम आपको बता दें अभी SSCD का सिलेक्शन, SSCD का फिजिकल भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी धुआंधार सिलेक्शन, और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बॉयज़ और गर्ल्स का हम बता दें। पहले हम बॉयज़ का बताते हैं। बॉयज़ का 100 से ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला हमारा एकेडमी, पूरे भारत में इतना ज़्यादा SSCD में सिलेक्शन लगभग किसी का नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम हर बाकायदा हर एक जिनका सिलेक्शन हो उनका फ़ोटो भी डाले हैं। बाकी गर्ल्स का आप रिजल्ट देख ही पा रहे हो। और अगर आप अपना स्टेज सुनिश्चित करना चाहते हो, वर्दी पहनना चाहते हो, यहाँ पर प्रॉपर फूडिंग, प्रॉपर हॉस्टल, प्रॉपर लॉजिंग, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ग्राउंड का सुविधा है, सारा चीज़ का सुविधा उपलब्ध है। चाहे हडल की बात हो, चाहे आपका हाई जंप से रिलेटेड बात हो, तो अगर आप अपना स्टेज सुनिश्चित करना चाहते हैं, घर में बहुत दिक्कत समस्या होती है, कैसे वर्कआउट करना चाहिए, कब रनिंग से पहले कौन सा एक्सरसाइज, रनिंग के बाद बहुत ज़्यादा समस्या, पैरों में दर्द, शॉर्ट पुट नहीं फेंकाना, हाई जंप में दिक्कत, तो उससे रिलेटेड अगर डील कर रहे हो तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पर आकर हमारे सामने कर सकते हो, जो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस में कराएंगे और वो आराम से आपका रिजल्ट
हो जाएगा, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हो तो। बाकी अगर आप इस टिप्स एंड टेक्निक को हम यूट्यूब पे बताएं, अगर उसको भी आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लेते हो तो भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टिप्स एंड टेक्निक हम आपको बताने वाले अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। वीडियो तो लंबा होगा लेकिन आप समझिएगा क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम आपको इस वीडियो में जो भी टिप्स एंड टेक्निक बताने वाले हैं अच्छे तरीके से समझिएगा और अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। पहले हम बात करने वाले रनिंग से रिलेटेड, लास्ट में हम बात करेंगे आपका हाई जंप और शॉर्ट पुट से रिलेटेड, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। उसी के राय पे हम आगे का वीडियो भी बनाया करेंगे। सबसे पहला जो हमारा समस्या होता है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, वो ये होता है कि रनिंग के वक्त आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, स्टेमिना बिल्कुल नहीं है। आपको जैसे कि पता है 1000 मीटर दौड़ना है तो आप 1 चक्कर 1.5 चक्कर दौड़ते हैं और उसके बाद आपका हालत ख़राब हो जाता है। बहुत लड़कियां से जो है 600-700 मीटर के बाद हालत ख़राब हो जाता है, एकदम धीरे धीरे दौड़ने लगती है, फिर रुक जाती है। तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ आपको, आप खुद समझ जाइए कि आप कौन से कैटेगरी में। सबसे पहला जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर आपको दौड़ना है, तो यहाँ पर वैसी लड़कियाँ आती है जिनका टाइमिंग 6 मिनट से ऊपर आता, 6.5 मिनट आता, 7 मिनट आता, 8 मिनट आता, या फिर रुक जाती है, पूरा नहीं होता। और इस साइड का जो कैटेगरी में वो जैसा कि आपको पता है 4 मिनट से नीचे आप मारेगा तो आपको पूरा 50 नंबर मिलेगा, 4:20 से नीचे मारेगा तो 40 नंबर मिलेगा। तो वहाँ पर आपका टाइमिंग आ रहा है 5 मिनट, 5.5 मिनट, 6 मिनट, तो आप इस साइड है। सबसे पहले हम 2 कैटेगरी यहाँ पर हो गया। अब इसी अकॉर्डिंग आपको टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना है। इससे रिलेटेड हम बात करते हैं तो इनको क्या करना है, इनको इंडोरेंस वर्कआउट या फिर लंबा रनिंग ज़्यादा करना है। सबसे पहले आप ग्राउंड आएंगे, इस कैटेगरी वाला लड़की और इस कैटेगरी वाला का भी सेम रहेगा अभी फिलहाल के लिए। सबसे पहले आप ग्राउंड आएंगे, हल्का स्ट्रेचिंग करेंगे, 1-1.5 चक्कर वार्म अप करेंगे और कुछ एक्सरसाइज करने के बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ जंपिंग एक्सरसाइज वगैरह होता है जिससे आपका बॉडी गर्म हो जाएगा। और जैसा कि पता है ठंड का मौसम आ गया तो बॉडी गर्म कीजिए। अगर बॉडी नहीं गर्म करेंगे और लगातार आके दौड़ने लगेगा 1 किलोमीटर तो आप इंजर्ड हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ ये फॉलो करना है। दूसरा चीज़, आपको ग्राउंड में समय ज़्यादा देना है। ठीक है, आपको ग्राउंड में समय किस तरह ज़्यादा देना, आपसे 2 चक्कर 3 चक्कर के बाद दौड़ा नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिए, रन एंड वॉक स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। आप 100 मीटर दौड़िए, 100 मीटर चलिए, 100 मीटर दौड़िए, 100 मीटर चलिए, फिर 100 मीटर दौड़िए, 100 मीटर चलिए। इस तरह से कम कोशिश कीजिए 6 से 7 चक्कर करने का। और इसको इम्प्रूव करने के लिए आने वाले दिनों में कोशिश कीजिए कि अगर आप 100 मीटर चल रहे थे तो वहाँ पे 50 मीटर चलिए और 100 मीटर दौड़िए, फिर 50 मीटर चलिए, 100 मीटर दौड़िए। आपको फोकस करना है लंबे रनिंग पे, स्पीड रनिंग पे भी फोकस नहीं करना है। इस कैटेगरी वालों को ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा पहला टिप्स। दूसरा टिप्स, अगर आपके ग्राउंड के आसपास या फिर आपके घर के आसपास हिल का सुविधा उपलब्ध है तो हिल वर्कआउट कीजिए, जिससे आपका स्टेमिना बहुत जल्दी इंप्रूव होगा और आपका जो रनिंग के दौरान आप खींच नहीं पाते हैं, एफर्ट नहीं लगा पाते, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, तो उससे लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पर अब वो चीज़ें नहीं करना जो इधर कर रही है। इधर की लड़कियाँ 400 मीटर का रेपिटेशन लगा रही है 5 बार 6 बार स्पीड से, तो अगर आप भी कीजिएगा तो आपसे वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपका पैरों में दर्द हो जाएगा और स्पीड बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो इधर वाली लड़कियाँ ये ध्यान देंगे कि आपको लंबा रनिंग करना है, लंबे रनिंग पे फोकस करना है। लगातार आप कोशिश कीजिए 20 से 25 मिनट रुकना है। अगर आप कहोगे तो मैं प्रॉपर वर्कआउट का वीडियो भी बना दूंगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इधर वाली लड़कियाँ क्या करेगी, लॉन्ग ड्यूरेशन का वर्कआउट करेगी। मतलब कि आपको स्पीड पर मेन फोकस नहीं करना है। अभी आपको फोकस करना है कि आप आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट या फिर 20 मिनट के आसपास दौड़ पा रहे हैं कि नहीं लगातार। अगर लगातार नहीं दौड़ पा रहे तो जहाँ तक दौड़ पा रहे दौड़िए, फिर वहाँ से चलिए कम से कम 100, 150, 200 मीटर सांस बनाइए, फिर दौड़िए। कम से कम 20 मिनट के आसपास करना है। इसको आप 1 सप्ताह के आसपास कीजिए। 2 दिन का आपको वर्कआउट करना है। एक अल्टरनेटिव डेज आप चलाते रहिए। एक दिन लंबा रनिंग कीजिए 20 से 25 मिनट, 30 मिनट के आसपास। जहाँ पर अगर लगता है कि 10 मिनट से आपसे ज़्यादा नहीं होता तो वहाँ पे चलिए, फिर दौड़िए, फिर चलिए, फिर दौड़िए, ऐसे करना। और नेक्स्ट दिन आप कीजिए रन एंड वॉक, 100 मीटर चलिए, 100 मीटर दौड़िए, 100 मीटर चलिए, 100 मीटर दौड़िए। उसके बाद रनिंग के बाद कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। मात्र आप इसको 8 दिन 7 दिन 8 दिन फॉलो कीजिए, आपका स्टेमिना बहुत जल्दी बढ़ने लग जाएगा। और उसके साथ साथ रनिंग के बाद आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग और योगा जरूर से कीजिएगा। ये इधर वाली लड़कियों का टिप्स हो गया। इधर वाली लड़कियों का टिप्स ये है कि आपको वार्म अप, ग्राउंड आकर आपको भी स्ट्रेचिंग वार्म अप जरूर करना है, लेकिन आपको रेपिटेशन में कुछ चीज़ें डालना है। ऐसे आपको रेपिटेशन वर्कआउट करना है। आप 400 का रेपिटेशन लगाइए, आप 800 का रेपिटेशन लगाइए 2 बार 3 बार। ठीक है, और साथ ही साथ आप एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करिए जिसमें आपका ओवरऑल हर एक चीज़ का डेवलपमेंट पे काम हो, आपका स्पीड पे भी, आपका स्टेमिना पे भी, आपका स्टेप पे भी। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। किसी क्वालिफाइड कोच के अंदर जाकर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जहाँ पर हर दिन अलग अलग टाइप का ट्रेनिंग होगा, जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और साथ ही साथ इधर वाली जो लड़कियाँ जिनका 6 मिनट से नीचे टाइमिंग आ रहा है, तो आपको स्पीड पे ही फोकस करना और स्पीड इंडोरेंस पे भी फोकस करना। मतलब एक अच्छे स्पीड में आप आराम से जो 1 किलोमीटर कंप्लीट कर ले, 1000 मीटर दौड़ ले, तो उसके लिए आपको रेपिटेशन वर्कआउट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप हिल वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। फार्टलेग ट्रेनिंग, स्लो फास्ट
फास्ट रनिंग ऐड कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आप ABC ड्रिल्स कर सकते हैं जिससे आपका स्टेप अच्छा गिरेगा। ये सारा टिप्स एंड टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गया इस साइड वाली का, ये हो गया इस साइड वाला। आपको स्पीड में सब चीज़ करना है अब। और इधर वाली लड़कियों को क्या करना है कि आपको लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट करना, धीरे धीरे लगे रहना, ये चीज़ आपको समझना। इधर वाली अब प्रॉपर थोड़ा प्रोफेशनलिस्ट हो गई है, ठीक है। आपका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा, लंबा रनिंग आपसे 20 मिनट 25 मिनट हो जाएगा। आपसे बोला जाए धीरे धीरे ग्राउंड का 8 चक्कर दौड़ो 7 चक्कर दौड़ो तो आराम से हो जाएगा, लेकिन इधर ये चीज़ नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए ये सारा चीज़ अलग किया गया है। तो ये सारा चीज़ फॉलो कीजिए। 10 दिन आप अपना ये चीज़ फॉलो करने के बाद एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करने लगी, या फिर किसी क्वालिफाइड कोच के अंदर चल जाके वहाँ पे ट्रेनिंग कीजिए, या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हैं। फिर हम आपको आपके बॉडी के अकॉर्डिंग क्या वर्कआउट होता है वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको उसके हिसाब से कराया जाएगा। ये हो गया हमारा पहला टिप। अब जो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो रनिंग के वक्त स्टेप बहुत ज़्यादा छोटा छोटा गिरता है, फिर आप स्पीड में खींच नहीं पाते। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि आपका ओवरऑल फिटनेस लेवल को जब आप इम्प्रूव कीजिएगा तभी आपका स्टेप अच्छा खुलेगा। आपका बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, टेढ़ा मेढ़ा पैर गिर रहा है, तो वो ठीक नहीं होगा, और एक दिन में ठीक नहीं होगा। आप 10-15 दिन उसके पीछे लगिएगा, अच्छे से वर्कआउट कीजिएगा और गौर कीजिएगा कि आपका स्टेप कैसे गिर रहा है। वीडियो के माध्यम से आप बनवा भी सकते हैं, या फिर कोई आपके गुरु है, कोच है, तो उनको भी बता सकते हैं, वो वहाँ से आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये नहीं घबराना है कि कोई लंबी लड़की है तो उसका स्टेप बहुत ज़्यादा खुलेगा, हम छोटी है, मेरा छोटा छोटा स्टेप गिर रहा है, तो हम उसको नहीं हरा सकते हैं। एक आपके पास बहुत सारा ऐसा ओलंपिक में एग्जाम्पल देखने को मिला है, और बहुत लोग छोटे छोटे, आपने भी धावक देखा होगा या फिर लड़कियों को देखा होगा, बहुत अच्छी दौड़ती है। तो वो क्यों दौड़ती है? क्योंकि अगला का अगर आपका इधर 4 स्टेप गिर रहा है तो 1 सेकेंड में, तो इसका 5 गिर जा रहा है, तो जिस वजह से वो उसको हरा देती है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं, उसेन बोल्ट, इनका हाइट है 6 फीट 5 इंच, और इधर है क्रिश्चियन कोलमैन, इनका हाइट है 5 फीट 9 इंच, लेकिन फिर भी ये क्रिश्चियन कोलमैन उसेन बोल्ट को हराए हैं। क्यों हराए हैं? क्योंकि इनका स्टेप बहुत तेज़ है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आप स्टाइल लेंथ को तो अच्छा करने के लिए आप स्ट्रेचिंग कर ही सकते हैं, एक्सरसाइज कर ही सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत सारे ड्रिल्स आते हैं, जैसे फास्ट फिट एक्सरसाइज हो गया, बी स्किप हो गया, शॉर्ट हाइनी हो गया। ये सारा एक्सरसाइज जब आप फॉलो करते हैं, ठीक है, आपका जो है पैर खुलने की जो क्षमता है वो बहुत स्पीड हो जाता है। इसके कारण क्या होगा कि अगला 1 सेकंड में 3 स्टेप गिरा रहा है तो आप 4 स्टेप गिराएगा, और इसी तरह आप आगे निकल जाएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको स्टेप लंबा करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आते हैं, कुछ एक्सरसाइज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन सारा को एक्सरसाइज को फॉलो करते करते अपना फ्रीक्वेंसी को भी इम्प्रूव करना, पैर गिरने का क्षमता को भी आपको इम्प्रूव करना। साथ ही साथ आप डाउनवर्ड हीलिंग कर सकते हैं, जिससे आपका स्टेप अच्छा होगा। इस बात को आपको समझना है। तो यही समझना है कि आपको बहुत ज़्यादा पैर खोलने पर शुरू पे ध्यान नहीं देना है। आप पूरा पैर रख के दौड़िए। जब आपका एक बॉडी का फिटनेस लेवल इंप्रूव हो जाएगा तो आपका 4 फुट रनिंग हो जाने लग जाएगा। फिर पहले कानी उंगली रखाएगा, फिर चौथा, फिर टो रखाएगा, फिर पूरा पैर रखा के आगे जाएगा, तब ये होने लग जाएगा आपका। लेकिन अभी आप पूरा पैर रख के दौड़िए। अगर आप शुरू से कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप खोल के दौड़ें तो आपका एड़ी पे पैर आने लग जाएगा, जिससे आपका स्पीड ब्लॉक हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझना है। ये हो गया हमारा दूसरा जो समस्या होती है उसको किस तरह से डील करना। जब हम बात करते हैं तीसरा समस्या कि रनिंग के वक्त आपका इस पार्ट में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है, उसको आप किस तरह ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला उसके पीछे रीज़न ये होती है कि अगर आप रनिंग से आधा घंटा 1 घंटा पहले कुछ हैवी खा लिए, कुछ पी लिए हो, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। 2 घंटा 2.5 घंटा पहले खाना है, और वो भी चिवा के अच्छे तरीके से खाना है, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत लड़कियाँ कंप्लेन करेगी कि सर हम सुबह में रनिंग करते हैं, खाली पेट आते हैं, तो उस वक्त भी दर्द देता है। तो उस वक्त दर्द देने का मेन रीज़न होता है कि आपका बॉडी का फिटनेस लेवल उस तरह का नहीं डेवलप हुआ है। आपका डायफ्राम जो है उसमें क्रैम्प आ जाता है, और आपका फिटनेस लेवल डाउन होने की वजह से इस पर्टिकुलर पोर्शन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, और जिस वजह से आपका इस पर्टिकुलर पोर्शन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो उसको आप ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपना पेट की, अपना कोर को आप मजबूत करें, उसका एक्सरसाइज करें। रेगुलर बेसिस पे आप सप्ताह में 2 से 3 दिन पेट का एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये मजबूत होगा, और रनिंग के वक्त आपका पेटों में जो दर्द होता है वो नहीं होगा। साथ ही साथ आप जब रनिंग करते हैं तो आपको पता है कि आप एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं, तो उस दौरान आप क्या करें कि अगर बहुत ज़्यादा पेट दर्द दे रहा है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा एफर्ट कम कर दें या फिर चलने लगे। इसी तरह आप धीरे धीरे ओवरकम करेंगे। 8 दिन 10 दिन में आपका पेट का दर्द जो है वो समस्या दूर हो जाएगा। और साथ ही साथ जिन लड़कियों का रनिंग के दौरान पेट बहुत ज़्यादा दर्द देता है, तो एक मैं आपको रामबाण उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्राणायाम कपालभाति आपको करना है। कपालभाति आप 45-45 सेकंड के 3 से 4 सेट कीजिए, जिससे आपका पेट का शक्ति मजबूत होगा और आप अच्छे तरीक़े से रनिंग कर पाएंगे, एफर्ट लगा पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा जो मेजर समस्या होती है आपको रनिंग के दौरान आपको किस तरह से डील करना है।
जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये सारा चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, और हमारे गर्ल्स जो एकेडमी चल रहा है, जो लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है वो सारा चीज़ बताया जाता है, इसलिए इतना जल्दी रिजल्ट आता है। यही मेन कारण होता है। आप कहीं भी भीड़ भाड़ देख के चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सारा चीज़ ध्यान नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोच भी आजकल वैसे ही चल रहा है रील वाला। कोई भी डंडा ले लिया तो कोच बन गया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कहीं कोई एक्सपीरियंस नहीं, कहीं कोई मेडल नहीं जीते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या हो रही है आज के डेट में, और आप भी कंफ्यूज है कि किसका वर्कआउट फॉलो करें, कौन सा एक्सरसाइज फॉलो करें। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं हमारा चौथा जो रनिंग के समस्या होती है कि रनिंग के वक्त और रनिंग के बाद आपके पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि सबसे पहले यहाँ पे भी दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक, आपके जॉइंट में दिक्कत हो रहा, आपके नी में, आपके एंकल में और आपके हड्डियों में, सीन पेन में दिक्कत हो रहा। और एक कैटेगरी है आपके काफ मसल्स, पिंडली का मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स में दिक्कत है। तो उसको कैसे ठीक करना, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट में अगर आपका दिक्कत है तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कि आपको बहुत ज़्यादा जंपिंग एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा हाई जंप अभी अवॉइड करना है। ठीक है, ये चीज़ क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि अगर आप नहीं अवॉइड कीजिएगा तो आपका दर्द और बढ़ते जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक अच्छा क्वालिटी का रनिंग शूज़ लेना है। बहुत ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1200-1300 रुपये में आपको एब्रोस, कैंपस, परफॉर्मेंस, ठीक है, एक्शन, ये सारे अच्छे कंपनी के रनिंग शूज़ अच्छा बन रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें अच्छा कुशनिंग हो तो आप उसको ले सकते हैं, इसमें अच्छा कुशनिंग हो। अगर मुझे कोई मिलेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि इनको क्या दिक्कत होता है, अगर आपको अभी नया पेन स्टार्ट हुआ है हड्डियों में, आज दौड़ रहे हैं, कल दौड़ रहे हैं, सीन पेन स्टार्ट हो गया, नी पेन, एंकल पेन स्टार्ट हो गया, तो सबसे पहले आप पहला 48 घंटे के लिए उसको बर्फ़ से सेकिए और रेस्ट कीजिए। रेस्ट मतलब एक्टिव रेस्ट करना, ग्राउंड आके सिर्फ वार्म अप करना, हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करना, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने लगना। बस 2 दिन आप इतना कीजिएगा तो फिर आप वापस से रिकवर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आप जैसे ही दर्द स्टार्ट हुआ, घुटना बहुत ज़्यादा, एंकल में बहुत ज़्यादा, नी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके सीन पेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप 2 दिन उसको बर्फ़ से सिकाई कीजिए 20-20 मिनट का, दिन भर में 3 बार। ये पहला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ उसके साथ आप चाहते हैं कि और भी आपका इंप्रूवमेंट हमेशा रहे, कोई दिक्कत समस्या नहीं हो, तो आप अपने बॉडी में कैल्शियम का इंटेक को बढ़ाइए, दूध पीजिए। अगर आपको लगता है खाना से कैल्शियम नहीं हो पा रहा तो आप ये एक पाउच देख सकते हैं, कैल्सी रोल पाउच, इसका कंजम्पशन कीजिए आप हफ्ते में 1 दिन इसको लीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट हफ्ते लीजिए। इसको आप नॉर्मल जब आप नाश्ता कर लेते हैं आप पानी में ले सकते हैं मिला के, या फिर दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगा। और साथ ही साथ आपके जॉइंट में, आपके सीन पेन में और आपके एंकल पेन में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप रामबाण और आप फॉलो कर सकते हैं। वो ये है कि सरसों तेल और लहसुन और उसमें कपूर मिला के हल्का हल्का मालिश करके, ठीक है, एकदम जॉइंट पे और नी पे या फिर जॉइंट पे और हड्डी पे बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करना, हल्का हल्का कर लेना है। और उसके बाद धूप में बैठना है, सन एक्सपोजर देना है आधा घंटा के लिए। काला कपड़ा में भी लपेट के बैठ सकते हैं या फिर सीधा भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, जिससे आपको विटामिन D3 मिलेगा, जिससे आपका हड्डियाँ मजबूत होगा और आपका पेन है, दर्द है, वो भी कम होगा। ये दर्द की बात होगी। अब हम बात करते हैं आपका मसल्स में, खास करके रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके पीछे काफ का मसल्स, पिंडली का मसल्स में दर्द हो गया, तो इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि आप ओवरलोड ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग ज़्यादा कर दी है बॉडी के अनुसार। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले हल्का सा स्ट्रेचिंग कर ले। अगर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं दे रहा है तो, अगर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है तो आपको रुकना चाहिए। सबसे पहले दर्द स्टार्ट हुआ है, आप स्ट्रेचिंग कर ले, हल्का हल्का मसाज कर ले, और उसके बाद आप 1 से 2 दिन आप क्या करें कि 1 बाल्टी गर्म पानी करें, उसमें 1.5 चम्मच के आसपास नमक मिला लें और आप पैर उसमें डुबा के रखें। 20-20 मिनट के लिए डुबाएं और उधर एक गर्म पानी भी रखें, ताकि अगर ये टेम्परेचर ठंडा हो जाता है तो 1 लोटा और डाल दें या फिर 1 जग और डाल दें, ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो जाए, जिससे आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और आपका पेन जो है रनिंग के दौरान वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब आप ग्राउंड आते हैं तो अच्छे से मसाज और स्ट्रेचिंग कीजिए प्रॉपर तरीके से, ताकि वो आगे ना हो, ठीक है। और अगर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग या फिर बहुत ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का मसाज कीजिए, हल्का स्ट्रेचिंग कीजिए, और पेन ठीक हो गया, हल्का लगता है कि 40% 30% बना है बचा हुआ, तो आप अच्छे से स्ट्रेचिंग और अच्छे से मसाज कीजिए। और सन एक्सपोजर में यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, सरसों का तेल और लहसुन का मालिश करके धूप में आप लेट सकते हैं, पैर जहाँ पर धूप पड़े आपको पैरों पे, तो इससे आपको जो आपका जहाँ पे भी दिक्कत हुआ है वो ठीक होगा। साथ ही साथ आप अपना प्रोटीन का इंटेक को भी बढ़ाइए। प्रोटीन का इंटेक को बढ़ाने के लिए आप वेजिटेरियन ऑप्शन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी ऑप्शन है। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास फ़िश है, अंडा है, चिकन है, मांस मछली, सारा तरह का सुविधा उपलब्ध है। और इस तरफ अगर आप है तो आपके पास चना है, मूंग है, हरा सब्जी है, ठीक है, ये सारा ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। आप सीड्स ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, पनीर ले सकते हो।
ये सारा सुविधा इधर भी उपलब्ध है। तो ये सारा चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हो और ओवरऑल फिटनेस को आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा रनिंग के बाद या फिर रनिंग के वक्त आपके पैरों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है तो उसको किस तरह डील करना, और रनिंग के बाद आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग जरूर से करना और रनिंग से पहले आपको वार्म अप जरूर से करना है। ये 50% जो आपका तकलीफ़ हो यहीं पर दूर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको दिन भर बहुत ज़्यादा थकान लगता है या फिर आप एक रेपिटेशन लगाते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं, आँख के सामने काला काला आने लगता है, चक्कर जैसा महसूस होने लगता है कि अब हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि होता क्यों है। ये सबसे पहले रीज़न ये है होने का कि आपका खाना गड़बड़ है। आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ खा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप तला भुना खा रहे हो, चाट चाउमीन बर्गर समोसा वगैरह बहुत ज़्यादा, गुपचुप वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हो, तो उसको अवॉइड करना है और हेल्दी चीज़ों को ऐड करना है। जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया। ये सारा चीज़ जब आप ऐड करते हो तो आपको बॉडी में शक्ति देता है और आप रनिंग के वक्त आपको बहुत ज़्यादा थकान या फिर रनिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा थकान रहता है तो उसको ठीक करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो मीठा को भी अवॉइड करना है, पूरी तरह से नहीं। आप बहुत ज़्यादा अगर खा रहे हैं, दिन भर में 4-5 को खा जा रहे हैं मिठाई उठाई इधर से, या फिर बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं तो चॉकलेट वॉकलेट पूरा खा रहे हैं, तो उसको एकदम कम कर दीजिए, 20% पे ले आइए। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगता है तो ये 3-4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, आप खजूर ऐड कीजिए। 2 से 3 खजूर आप सुबह में खाइए, खाली पेट भी खा सकते हैं। दूसरा चीज़ है आप अंजीर ऐड कीजिए। ठीक है, अंजीर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिग जिसको आप बोलते हैं, इसको रात में फूलने दे दिए। तीसरा चीज़, आप अपने डाइट में कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए, जैसे मुनक्का हो गया, बादाम हो गया, आपका पिस्ता बादाम हो गया, ठीक है, आपका किशमिश हो गया, ठीक है, आपका 2-4 काजू हो गया। ये सारा चीज़ जब आप खाते हैं तो आपका बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। आप अपना ओवरऑल खाना को अच्छा कीजिए और बिहार में सत्तू फेमस है, सत्तू को भी आप पीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका बॉडी का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेगा और बहुत ज़्यादा कमजोरी, मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो उससे लड़ने में भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ बहुत लड़कियां कमेंट करती है कि सर कोई टैबलेट बता दीजिए, कोई मेडिसिन बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक पहले ही बता दिए, कैल्सीरोल पाउच, वो आप ले सकते हैं जिससे आपका बॉडी का कैल्शियम का रिक्वायरमेंट पूरा होगा। दूसरा, यहाँ पर आप एक अच्छा मल्टीविटामिन ले सकते हो जो कि आपका खाने से जो विटामिन एंड मिनरल्स नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा मल्टीविटामिन ले सकते हो जिससे आपका बॉडी का जो वीकनेस है वो दूर हो। मल्टीविटामिन बहुत सारे कंपनी के मल्टीविटामिन आते हैं, जैसे A to Z हो गया, आपका सुप्राडान हो गया, जिंकोविट हो गया, वुमेन रिवाइटल एच हो गया, ये ठीक है। ये सारा चीज़ में से कोई भी एक चीज़ आप ले लो और डेली इसको नाश्ते के बाद एक टैबलेट लो, जिससे आपका शक्ति मजबूत होगा शरीर में और जो आप रनिंग के वक्त बहुत ज़्यादा थकान लगता है उससे लड़ने में आपको हेल्प मिलेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका वर्कआउट अच्छा हो रहा है, आप अगर डाइट अच्छे से ले रहे हो और साथ ही साथ आपको रेस्ट अच्छे से करना है। अगर रात भर आप फ़ोन बहुत ज़्यादा चला रहे हो, बहुत ज़्यादा चैटिंग कर रहे हो तो उसको अभी रोकना है, क्योंकि अगर आपका बॉडी रेस्ट नहीं करेगा तो रिकवर नहीं होगा तो आप दिन भर अगला दिन थके लगोगे। ठीक है, इस बात का आपको समझना है। ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारा 30 टिप्स का, तो वज़न आपका बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा कम है आपके बॉडी के अनुसार। अगर बहुत ज़्यादा कम है तो डाइट इंप्रूव कीजिए। सारा जो मैं आपको डाइट बताया यहाँ पे आप ले सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना, जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको मीठा अवॉइड करना है और हेल्दी चीज़ ऐड करना है। सुबह में जो हमारा एकेडमी का नाश्ता रहता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। सुबह में चना हो गया, मूंग हो गया, साथ में दलिया हो गया, अंडा हो गया, इसको आप सेवन कर सकते हैं। दोपहर का आप नॉर्मल खाना खाइए और रात में भी आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। खाना जो आपका है क्वालिटी वाला खाना होना चाहिए, क्वांटिटी वाला खाना नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना। और जितना भी हड्डी उड्डी में दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन से शिकायत है आपको, ठीक, या फिर आपको एनर्जी भी कम लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है कि आपका कट आवाज़ आ रहा है, तो आप घी को ज़रूर सेवन कीजिए। घी में अच्छे मात्रा में आपको कैलोरी देखने को मिल जाएगा और हेल्दी फैट रहता है जो कि आपका बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। आपका बॉडी में जो लो कैलोरी हो जाता है तो उसको लड़ने में भी हेल्प करता है। अगर आप मोटे हैं तब भी आप घी का कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा और भी बेनिफिट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो लड़कियाँ मोटी है और पतली, दोनों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कैलोरी पे काम करना पड़ेगा। जो लड़की पतली है उनको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा और जो लड़कियाँ मोटी है तो उनको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट में जाने का सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आप खाना में जो चीज़ खा रहे हो एक्स्ट्रा उसको कम कीजिए, और या तो अगर कम नहीं करना चाहते तो या तो वर्कआउट को ज़्यादा कीजिए, जिससे कैलोरी बर्न होगा। जो भी चीज़ आप खा रहे हो कैलोरी के रूप में आपके बॉडी को मिल रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसको कम कीजिए, ऑटोमेटिक आपका चर्बी और जो फैट है वो कम होने लगेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रहने दीजिए, इधर वर्कआउट कीजिए, बर्न कीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी चाहते हो एकदम बेस्ट तरीक़ा से, तो इधर भी कम कीजिए और वर्कआउट भी अच्छे से कीजिए। वर्कआउट को भी एफर्ट लगा कीजिए, तो आपका बहुत जल्दी वजन कम होगा, जिससे आपका रनिंग के दौरान स्टेप छोटा गिरता है, थक जाते हैं, सांस फूलने लगता है, जॉइंट में दिक्कत हो जाता है, तो वो सारा चीज़ कम होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये हो गया हमारा
छठा टिप्स। अब हम बात करते हैं शॉर्ट पुट और हाई जंप से रिलेटेड। शॉर्ट पुट से रिलेटेड हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि उसका पकड़ने का टेक्निक क्या होना चाहिए, क्या टिप्स होना चाहिए। मैं पिछले बिहार पुलिस का जो बॉयज़ का बैच आया था उससे रिलेटेड वीडियो बनाया था उस समय, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको डेली शॉर्ट पुट नहीं फेंकना है। शॉर्ट पुट को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फोर आर्म में शक्ति होना चाहिए, आपके पेट में पावर होना चाहिए। कोर का पेट का एक्सरसाइज ज़रूर करना है और साथ ही साथ आपको अपना फोर आर्म का एक्सरसाइज ज़रूर करना, अपना शोल्डर का एक्सरसाइज ज़रूर करना है। आप ये वाला पुशअप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पुशअप्स लगाए जिससे आपके शोल्डर में पावर आएगा, फोर आर्म में पावर आएगा और आप ज़्यादा दूर शॉर्ट पुट फेंक पाएंगे। और शॉर्ट पुट का टेक्निक पे भी काम करना है। अब हम बात करते हैं हाई जंप। तो हाई जंप भी आप डेली अगर कूदते हैं तो पैरों में दर्द हो जाएगा। वीक में आप 3 से 4 दिन हाई जंप कर सकते हैं और हाई जंप इंप्रूव करने वाला एक्सरसाइज करना है। एक दिन हाई जंप कर लिए, अगला दिन शाम को आप हाई जंप को इंप्रूव करने वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर अगला दिन हाई जंप जो है पूरा इंटेंसिटी ना करें। यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका 3-8 बार पार हो रहा था, तो यहाँ पर 3-8 या फिर 4 फीट आपसे 1 बार 2 बार पार हो रहा है, तो यहाँ पर आप डाइट कीजिए कि 3-4 3-6 लगा लीजिए और 8 बार 10 बार पार कीजिए। एक दिन इंटेंसिटी लो रखिए, एक दिन ज़्यादा रखिए, एक दिन एक्सरसाइज कीजिए। इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ आप टेक्निक पे काम कीजिए। अगर हाई जंप में आप टेक्निक नहीं सीखेंगे, कितना भी एफर्ट लगाते रहेंगे, आपका हाई जंप इंप्रूव नहीं होगा। भले पैर का मसल्स में पावर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आप पार कर जाइएगा, लेकिन जब आप प्रॉपर टेक्निक फॉलो कीजिएगा तो आपका बॉडी से बेस्ट निकल पाएगा। और पैर का पावर लाने के लिए, पैरों में शक्ति लाने के लिए आप बेस्ट एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं और ड्रिल्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको पैरों में शक्ति आएगा और आप हाई जंप इजीली कवर कर पाओगे। वीडियो रनिंग से रिलेटेड जो समस्या हुई, हाई जंप से रिलेटेड और शॉर्ट पुट से रिलेटेड, अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत समस्या और भी आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्या टिप्स एंड टेक्निक होना चाहिए, तो उसके लिए अगर आप आना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है। किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो। बिहार से बहुत सारी लड़कियाँ ऑलरेडी आई, बिहार का, यूपी, आसाम, हरियाणा, दिल्ली, हर एक जगह से लड़कियाँ हमारे पास आती है और लड़के भी आते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार रिस्क ले सकते हैं। बाकी आप अपना पेरेंट्स को भी लेके आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या उसके लिए नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि और भी रनिंग के वक्त कोई और भी समस्या आ रही है, हाँ, अगर आपका गला ज़्यादा सूख रहा हो तो हनी वाटर लीजिए या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर का भी कंजप्शन आप कर सकते हैं दौड़ते दौड़ते। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको और भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल पूछूंगा। वो सवाल ये है कि अभी आपका 1 किलोमीटर का टाइमिंग क्या आ रहा है और ये वीडियो को आप कौन सा जिला से देख रहे हैं, वो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो अभी आपका टाइमिंग आ रहा है वो लिख के जाइए और जब आप फिजिकल देने जाइएगा और हमारा टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करके जाइएगा तो उस वक्त क्या टाइमिंग आता है, क्वालिफाई होता है कि नहीं, आप जाके फिर मिलाइएगा। आके कमेंट में चेक करके खुद अपने कमेंट पे रिप्लाई दीजिएगा। पहले मेरा 6:30 आ रहा था और आज हम 4:05, 4:10 या फिर 4 मिनट से नीचे कंप्लीट करके आए 1 किलोमीटर। ऐसा आप जब कमेंट कीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम नेक्स्ट जो बैच आए या फिर नेक्स्ट किसी भी तरीके का दिक्कत समस्या कोई लड़की या लड़का को तो उससे रिलेटेड वीडियो बनाए। ये जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल देख पा रहे हो, अंकित रनर अकेडमी 04, यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि सर आपके कुछ टिप्स एंड टेक्निक की मदद से हमें बेनिफिट मिला और हम अपना फिजिकल क्वालिफाई किए, जिससे हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हो, वर्दी पहनना ही चाहते हो, किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक बार हमारे पास आइए। सारा तरह का सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद सारा चिंता हमारा है कि आपका फिजिकल धुआं कैसे कर सकते हो। अंकित रनर अकेडमी का मतलब सिलेक्शन फिट, क्वालिफाई ही नहीं, किस तरह से बेस्ट निकलवाना है, 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल लाना, नहीं तो 90 नंबर से तो ऊपर ही लाना है। वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी, गारंटी हमारी रहेगी। बाकी अब बहुत जगह बहुत ज़्यादा भीड़ भी देख रहे होगे, तो वो शहर सिटी होने की वजह से हो जाता है। लेकिन हमारे पास बहुत दूर दूर से लड़के और लड़कियां आती है, असम हो गया, कश्मीर हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। तो आप यहाँ पर आकर प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकते हो, प्रॉपर सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, प्रॉपर वर्दी चाहिए, बेस्ट अपने बॉडी से निकलवाना है, तो आप आकर हमसे जुड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वारी होगा तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको और भी किसी तरह का दिक्कत है, समस्या है, तो कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। बाकी आप एक बार आइए, आपका किस तरह से आपको फिजिकल निकलवाना है वो सारा चिंता हमारा रहेगा। किस तरह से आप 100 आउट ऑफ 100 फिजिकल निकाल सकते हैं। अगर आपका टाइमिंग 8 मिनट आ रहा है, 7 मिनट आ रहा है, 6 मिनट आ रहा है, कितना भी ज़्यादा आ रहा है या फिर कम भी आ रहा है, आप बेस्ट लाना चाहते हैं, कोई सा भी कैटेगरी से है, तो किसी भी तरीके की दिक्कत समस्या नहीं होगी। आपके बॉडी के अनुसार आपको जो फिटनेस लेवल है, आपको हाई जंप में दिक्कत हो तो हाई जंप से रिलेटेड, आपका स्पीड कम है तो उससे रिलेटेड, आपका स्टेमिना कम है तो उससे रिलेटेड हमारा प्रॉपर हर एक चीज़ का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल, फूडिंग, लॉजिंग, ग्राउंड, हर तरह का सुविधा प्रॉपर तरीके से उपलब्ध है। आप एक बार आइए, उसके बाद आप खुद निराश नहीं होइएगा और हमारा जो ट्रेनिंग है उससे आप पूरी तरह सेटिस्फाई होइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। के बाद हमारा नया बैच 10 तारीख से स्टार्ट है, आप 10 को आइए, उससे आगे 15, 20, 25 या फिर पूरा नवंबर, दिसंबर, जब आपको समय मिलता है तब आप आ सकते हैं। जब आपको लगता है कि घर में या फिर जिस जगह पर आप जिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तब आकर आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।